अगर आपको भी लगता है कि किसी आदमी के सोशल मीडिया पे फॉलोअर ज़्यादा हैं तो एक बेहतर इंसान होगा, अगर आपको भी ये लगता है कि किसी लड़की के सोशल मीडिया पे फॉलोअर ज़्यादा है, मिलियंस में है, तो वो किसी भी बुरी तरह की घटना को अंजाम नहीं देगी। क्योंकि ज़्यादा फॉलोअर का मतलब एक अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना। ज़्यादातर लोग अगर देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है लोगों की नज़र में आप बने रहेंगे तो आप गलतियां करने के रिस्क को नहीं उठा सकते। लेकिन आज जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, इस घटना को जब आप पूरी तरीके से सुन लेंगे तब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि क्या हमारे देश की आवाम को मूर्ख बनाना इस कदर आसान है कि कोई भी आता है और 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख लोगों को मूर्ख बना के उनके जेब से पैसे निकलवा सकता है। जी हाँ, ये कहानी है संदीपा वर्क की। संदीपा वर्क की कहानी ऐसी है कि जब आप इसको सुनेंगे तब आप मेरे साथ मिलकर एक सवाल पूछेंगे कि क्या ऐसी घटनाएं देश में होती हैं, तो फिर जवाब कौन देगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर राजपूत, आप देख रहे हैं प्रखर ट्रू क्राइम चैनल को। और इस वीडियो के माध्यम से हम समाज में घट रही ऐसी घटनाओं को आपके सामने लाते हैं जिस घटनाओं के बारे में ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया कोई बातचीत नहीं करता। क्योंकि ये घटनाएं काफी छोटी होती हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे रहने वाले लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को काफी ज्यादा प्रभावित करती हैं। ऐसे सवाल हम उठाते हैं जो शासन सत्ता से डायरेक्ट पूछे जाए और साथ ही उसमें क्या कार्रवाई होती है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। दरअसल जिस संदीपा वर्क की कहानी मैं आपके बताने जा रहा हूं, यह संदीपा वर्क की कहानी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। संदीपा वर्क एक मिडिल क्लास में पैदा हुई एक मामूली सी लड़की थी। शुरुआत में देखने में बेहद खूबसूरत थी, इस वजह से किसी ने इसको सजेस्ट किया कि अगर तुम इंस्टाग्राम पे अपनी रील डालोगी तो तुम्हारी रील बहुत तेजी के साथ वायरल होगी। संदीपा को ये बात काफी अच्छी लगी। उसके बाद संदीपा ने इंस्टाग्राम पे अपना कैरियर शुरू किया, रील्स डालनी शुरू की। अदाएं अच्छी थी, बॉडी का जो नक्शा है वो अच्छा था, चेहरा अच्छा था, इस वजह से लोगों ने पसंद किया। भारत की आम आवाम इस कदर खाली भी है, बेरोजगारी इस कदर है कि लोग लड़कियों को देखने के लिए पागल हैं। और खासकर तब अगर लड़की खूबसूरत हो, कपड़े कम हो और कुछ ऐसी बोल्ड अदाएं वो दिखा रही हो जिसको देखने के बाद उस लड़के को मन ही मन चरम सुख की प्राप्ति हो जाए। संदीपा ने इन तमाम चीज़ों को जब बारीकी से समझा, उसके बाद संदीपा ने बाकायदा अपने वीडियो में वो तमाम चीज़ें दिखाई। लोगों ने भर भर के प्यार दिया। देखते ही देखते इंस्टाग्राम पे संदीपा के फॉलोअर्स बढ़ने लगे और कुछ ही टाइम में संदीपा के लगभग 1 मिलियन के करीब फॉलोअर हो भी गए। अब संदीपा को जब लगा कि 1 मिलियन के करीब मेरे फॉलोअर है तो कुछ और करना चाहिए। उसके बाद संदीपा ने धीरे धीरे अपने आप को चेंज किया। चेंज करने के बाद संदीपा ने अपना एक खुद का वेबसाइट लॉन्च किया, जहां पे संदीपा ने दावा किया कि अगर मेरी जैसी खूबसूरती किसी को चाहिए तो मेरी वेबसाइट पे जो लिस्टेड प्रोडक्ट है वहां से सामान खरीदा जाए। उन सामानों को अगर लड़के या लड़कियां इस्तेमाल करते हैं तो फिर नेचुरल ग्लो आ जाएगा, लोग गोरे हो जाएंगे। और आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि 150 करोड़ की आवाम में 60 करोड़ कम से कम ऐसे हैं जो गोरा होना चाहते हैं। उसके बाद लोग भर भर के संदीपा के उस वेबसाइट पे विजिट करते हैं, वहां से सामानों को ऑर्डर करते हैं। तमाम चीजें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी, लोग संदीपा को भर भर के प्यार दे रहे थे, मिलियंस में व्यूज जा रहे थे। लेकिन इसी कहानी में नया ट्विस्ट तब आता है जब संदीपा के ऊपर ईडी ने छापा मार दिया। एक लड़की जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उसके ऊपर ईडी का छापा क्यों पड़ा? अब ये सवाल लोग पूछ रहे थे, लेकिन ईडी ने जब अपना मुंह खोला तब जो कहानी पता चली उसको जानने के बाद तमाम लोग हैरान थे। दरअसल संदीपा असल में कुछ और ही थी। 12 लाख फॉलोअर वाली संदीपा कुछ और ही कर रही थी। संदीपा के बारे में ईडी ने बताया कि संदीपा मनी लॉन्ड्रिंग किया करती थी। जिस वेबसाइट के बारे में संदीपा ने जिक्र किया था, जब जांच पड़ताल की गई तो उस वेबसाइट की भी सच्चाई कुछ अलग निकली, जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत कुछ महीने पहले हो जाती है। संदीपा के जब ठीक ठाक फॉलोअर हो जाते हैं तो इसी दौरान संदीपा की मुलाकात रिलायंस कैपिटल के एक्स डायरेक्टर से होती है, जिनका नाम सेतुरामन था। सेतुरामन से जब मुलाकात होती है, मुलाकात होने के बाद ये सेतुरामन के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को इधर उधर करना शुरू करती है। शुरुआत में थोड़ी बहुत तादाद में, धीरे धीरे जब लालच आगे बढ़ा, फायदा आगे बढ़ा तो फिर तादाद भी बढ़ाई गई और पैसों की मात्रा भी बढ़ाई गई। धीरे धीरे ये मामला करोड़ों तक पहुंचा और करोड़ों तक पहुंचने के बाद इन्होंने फिर गबन करना शुरू किया। इनको लगा कि ठीक ठाक फॉलोइंग है, इसका इस्तेमाल किया जाए। और इस्तेमाल के तौर पे इन्होंने सबसे पहले एक फेक वेबसाइट बनाई, जिस वेबसाइट का नाम इन्होंने हाई ब्यू केयर रखा। यानी एक ऐसी वेबसाइट जिसका मतलब यही था कि अगर आप इस पे विजिट करते हैं या फिर इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो आप ग्लो करेंगे, आप गोरे हो जाएंगे। लोग भर भर के इस पे विजिट करने लगे। 10 लाख की फैन फॉलोइंग थी तो 1,50,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने उस पर विजिट किया और वहां पे प्रोडक्ट को देखा। प्रोडक्ट को देखने के बाद उसको ऑर्डर करने का सोचा, ऑर्डर कर भी दिया। फौरन पेमेंट का मेथड आ गया, इन लोगों ने पेमेंट कर भी दिया। लेकिन इस वेबसाइट की सच्चाई तो कुछ और ही थी। दरअसल जो प्रोडक्ट उस वेबसाइट पे लिस्टेड था
जिस प्रोडक्ट के बारे में उस वेबसाइट पे बताया गया था, असल में संदीपा के पास ऐसा कोई प्रोडक्ट था ही नहीं। जो लोग पेमेंट कर रहे थे उनका पैसा बस कट रहा था और कोई भी पेमेंट करने के बाद कोई भी प्रोडक्ट उस आदमी के घर पे नहीं पहुंच रहा था। हर आदमी को यही लगता था, हर ऑर्डर करने वाले शख्स को यही लगता था कि बस मेरे ही साथ कुछ गलत हो गया होगा। 100-200 का मामला है, क्या ही परेशान होना, छोड़ो, इग्नोर करते हैं। किसी को लगा कि डिलीवरी बीच में कहीं अटक गई, किसी को लगा कि शायद डिलीवरी वाले ने धोखा दे दिया, किसी को लगा कि मेरा पैक जो है वो डिलीवर होगा ही नहीं। अब आप सोच के देखिए, अगर 1 लाख लोगों ने ऑर्डर किया और 100 रुपए का ऑर्डर किया तो मामला कितने का हो गया? 1 करोड़ का। ऐसे वेबसाइट का उपयोग करके संदीपा लोगों से पैसे हटती, मनी लॉन्ड्रिंग करती। आलम यह था कि जब इस लड़की का लालच बढ़ता चला गया तो फिर इसने फिल्म जगत में कदम रखा। इसने शुरुआत में अपनी अच्छी खासी रील्स बनवाई, रील्स बनवाने के बाद उन रील्स को वायरल किया। ऐसे वीडियो बनवाए जिस वीडियो में बाकायदा फिल्म की तरह एक्टिंग कर रही हो, अभिनय कर रही हो, और जब डायरेक्टरों की नज़र इस पे पड़ी तब यहाँ इसने अलग खेल खेला। एक डायरेक्टर को ये बताया कि मैं तुम्हारे फिल्म में काम करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ कुछ ऐसे फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती हूँ जो आने वाले टाइम में बेहद अच्छे होंगे और आपको बड़ा फायदा होगा। ऐसा करके उस डायरेक्टर से इसने करोड़ों रुपए ऐंठ लिए और ऐंठने के बाद ये गायब हो गई। गायब होने के बाद फिर से अपने सोशल मीडिया पे जुड़ गई, लगातार अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करती रही और मनी लॉन्ड्रिंग से इसने करोड़ों रुपए गबन किए। कभी किसी प्रोडक्ट के नाम पे, कभी किसी डायरेक्टर को फंसाने के नाम पे, कभी किसी डायरेक्टर से मिलने के नाम पे, कभी किसी मूवी के नाम पे, कभी किसी ब्यूटी प्रोडक्ट के नाम पे, कभी किसी स्कैम के नाम पे इसने इस देश से करोड़ों रुपए, इस देश की आम जनता से, वो जनता जो खाली है, वो जनता जो इंस्टाग्राम पे रील्स देखती है, वो जनता जो सोचती है कि अगर मैं गोरा हो जाऊंगा या फिर गोरी हो जाऊंगी तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उनकी भावनाओं के साथ इस लड़की ने खेल के सैकड़ों रुपए एक एक आदमी से लिया, लाखों लोगों से लिया, करोड़ों रुपए गबन किए। धीरे धीरे यह मामला जब वायरल हुआ, ईडी की नजर पड़ी, ईडी ने जब रेड डाली, तब आज संदीपा को गिरफ्तार किया गया। संदीपा को गिरफ्तार करने के बाद इसको बाकायदा जेल में भेजा गया, जेल से इसको कोर्ट में भेजा गया और कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड ईडी को दे दी। अब ये वीडियो जब आप सुन रहे होंगे तो आपके जहन में एक सवाल आएगा कि भाई इतनी फालतू वीडियो आप क्यों बना रहे हैं? क्या बड़ा मामला है? क्या हो गया? अगर इसने 1-2 करोड़ कर लिए तो देश में तो न जाने कितने बड़े घोटाले होते। लेकिन ये घोटाला जो था, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग थी, असल में उन लोगों की भावनाओं के साथ भी हुई थी, जो लोग निश्चल होकर सोशल मीडिया पे किसी को भी फॉलो कर लेते हैं। लोग एक पैरामीटर देखते हैं कि अगर इसके पास ब्लू टिक है, इसके पास ठीक ठाक फॉलोअर है तो ये सही होगा, ये जेन्युइन होगा। लेकिन अंत में क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ धोखा। बात एक आदमी के 100 रुपए के धोखे की नहीं है, बात उन लाखों लोगों के साथ हुए 100 रुपए के धोखे की है। और ऐसा नहीं है, आज सोशल मीडिया को जिस तरह धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, लोग इस सोशल मीडिया को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। आपको न्यूज चैनल खोलना है, यूट्यूब पे आपको कोई लाइसेंस नहीं बनवाना, आपको कुछ नहीं करना, आप कैमरा उठाइए, आप माइक उठाइए, बोलना शुरू कर दीजिए, आप आज से रिपोर्टर हैं। आपको घूमना है, आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं, कोई वीडियो किसी की भी डालनी, आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई अलग सीन है, ना ही कोई इसमें रोक टोक है। आपकी वीडियो अच्छी है, कुछ अश्लीलता नहीं, आप डाल दीजिए। इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पे न जाने कितने ऐसे लोग भरे बैठे हैं जिनको लोग बड़ा प्यार, बड़ा सम्मान देते हैं। ऐसे ऐसे पत्रकार बैठे हैं सोशल मीडिया पे जिनको न्यूज चैनल से ज्यादा प्यार सोशल मीडिया पे मिला। लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर वही इन्फ्लुएंसर आम जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे तो क्या होगा। एक लड़की थी ज्योति नाम की, आपने खूब सुना होगा कि लोग उसको भर भर के प्यार देते थे, ब्लॉगर थी। अंत में क्या निकल के सामने आया? पता चला कि ये लड़की बार बार पाकिस्तान जा रही थी, बार बार इसका वीजा अप्रूव हो रहा था, बार बार वहां के दूतावास में रहने वाले लोगों से इसका संपर्क बनता चला गया। उसके बाद इसको कुछ पैसों का लालच दिया गया और बाद में रिपोर्ट निकल के सामने आई कि ये लड़की तो देश के साथ गद्दारी कर रही थी। एक लड़की जिसका नाम ज्योति मल्होत्रा था, बाकायदा ब्लॉगिंग करते करते, लोगों की भावनाओं से जुड़ते जुड़ते न जाने कब उसने देश के साथ गद्दारी करने की सोच ली, किसी को पता ही नहीं चला। आम जनता जो उसको आखिरी दिन तक देखती रही, सबको ये लगता रहा कि ज्योति कितनी अच्छी है, भारत समेत हमें पाकिस्तान के भी विजुअल्स दिखाती है। लेकिन बाद में जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि ज्योति तो पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करती थी। आज भी ज्योति जेल में है, आज भी उसके साथ पूछताछ की जा रही और आज भी उसके ऊपर देशद्रोह के आरोप लगे। कई सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो पैसे की आड़ में लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। एक आम आदमी जो प्रखर राजपूत को देखता है, जो किसी और चैनल को देखता है, सबको लगता है कि यार सब्सक्राइब किया है, ये बंदा मेहनत करता है, सही जानकारी देगा। कैसा हो कि अगर मैं आपकी भावनाओं के साथ खेल के आपसे पैसे निकाल लूं, आपके जेब में जो 100, 200, 500 की एक नोट पड़ी है उसको ऑनलाइन माध्यम से अपने पास ले लूं, आपकी भावनाओं के साथ खेल के आपको बताओ कि इस पैसे से मैं किसी हॉस्पिटल में कुछ बड़ा काम करूंगा, किसी गरीब को खिला दूंगा और उस पैसे से मैं बिरयानी खा लूं। ये आपके साथ धोखा नहीं तो और क्या है?
और मामला जब धोखे से बड़ा होकर देशद्रोह और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसों पे आ जाए तो फिर ये सवाल या निशा खड़े होते कि क्या सोशल मीडिया पे भी अंकुश लगाना जरूरी है? क्या सोशल मीडिया पे भी कुछ ऐसा फिल्ट्रेशन होना चाहिए कि लोग जब विजिट करें उसकी वेबसाइट पे तो कंफर्म हो जाए कि बंदा जेन्युइन है या फेक? हर एक न्यूज की क्या ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए? यूट्यूब पे भी कोई क्रॉस चेक का मेथड होना चाहिए, कोई एआई सिस्टम आना चाहिए जो फौरन चेक करके बता दे कि ये प्रोडक्ट फेक है या नहीं, ये वेबसाइट फेक है या नहीं तो न जाने कितने ऐसे मासूम मूर्ख बनाए जाएंगे, न जाने कितने ऐसे मासूमों के नाम पे शोषण होता रहेगा। कोई ज्योति मल्होत्रा आ जाएगी, कोई संदीपा विर्क आ जाएगी और ऐसे न जाने कितने पाखंडी बने बैठे सोशल मीडिया पे। मुझे लगा आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संदीपा विर्क की कहानी बतानी चाहिए ताकि आप में से जो भी लोग सोशल मीडिया के किसी भी प्रोफाइल पे विजिट करके वो व्यक्ति बताता है कि मेरा ये प्रोडक्ट यूज कर लो गोरे हो जाओगे, ये प्रोडक्ट यूज कर लो होठ गुलाबी हो जाएंगे, ये तेल लगा लो बाल बड़ा हो जाएगा, 100, 200, 500 रुपये आप खर्च कर जाते हैं, फिर आपको फायदा नहीं होता, आपको लगता है कि चलो 100, 200 गए तो गए, शायद मेरी किस्मत खराब है, सूट नहीं की दवा। लेकिन आप सोचिए कि आप जैसे 1000 लोग 10,000 लोग जब यही 100 रुपए का प्रोडक्ट ले लेते हैं तो मामला लाखों करोड़ों में पहुंच जाता है और आदमी करोड़पति हो जाता है, वो भी गलत तरीके से फेक वादे करके। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी अपडेट, मुझे लगा आज आपसे जरूर शेयर करनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसी किसी अपडेट के साथ। अब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।